हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडर्न एजुकेशन। आज हम लोग यूपीटीपीएससी विलेज पंचायत ऑफिसर यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना है, डायरेक्ट हम आंसर्स को देखेंगे, जीएस और कंप्यूटर के पार्ट को, क्योंकि हमारा जूनियर असिस्टेंट का पेपर नजदीक है। तो हमने यूपीटीपीएससी के जो 2024 23-24 में और 25 में जो भी एग्जाम कराए गए हैं, सारे एग्जाम का हम लोगों ने एनालिसिस किया है, जीएस और कंप्यूटर पार्ट का। आप लोग जाके प्लेलिस्ट खोल कर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, उसने पंचायती राज संस्थाओं को क्या दिया है, संवैधानिक दर्जा दिया है। ठीक, आर्टिकल 243 बी, ठीक है, अनुच्छेद 243 बी में क्या है, तो इसमें क्या दिया है, द कंडीशन में अ स्टेट चूज नॉट टू कॉन्स्टिट्यूट पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। मतलब कि उसमें एक वो शर्त दी गई है जिसको मतलब कोई राज्य चुन सकता है कि वो मध्य स्तर पर पंचायत को नहीं बनाएगा। वो कंडीशन क्या है 243 में, वो दिया है कि अगर स्टेट की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, अगर स्टेट की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज क्रिएटेड इन ईयर 2004, सन 2004 में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया था। नाउ आर्टिकल 243 जे में क्या दिया है, इसमें दिया है मेंटेनेंस एंड ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट्स। जो भी पंचायत के अकाउंट्स हैं उनका मेंटेनेंस और ऑडिट किसमें दिया है, 243 जे। अगर इफ जिला परिषद रिटर्न्स द बजट ऑफ अ ग्राम पंचायत फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है, अगर जिला परिषद ग्राम पंचायत का एक जो बजट उसने बनाया है उसको वापस भेज दिया और उसमें संशोधन के सुझाव दिए हैं, तो क्या करना होगा, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को संशोधन करना पड़ेगा, मस्ट रिवाइज, एंड फिर से उसको सबमिट करना पड़ेगा बताए गए समय के अंतर्गत। द ग्राम पंचायत मस्ट रिवाइज एंड रीसबमिट द बजट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। ठीक, फिर 73वां संविधान संशोधन में क्या है कि एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा हर 5 साल पे, ताकि वो पंचायत की वित्तीय स्थिरता पर नजर रख सके, टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। फिर 74वें संविधान संशोधन में क्या दिया है कि 1/3 जो सीट्स होंगी पंचायत की वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 74वें संविधान संशोधन में के द्वारा दिया गया कि 1/3 ऑफ द सीट्स ऑफ पंचायत रिजर्व फॉर वुमेन। फिर 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली वो किसने दिया है, किसके सुझाव पर बनाया गया है, बलवंत राय मेहता कमेटी के सुझाव पर बनाया गया, त्रिस्तरीय। ठीक, in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इन सीट्स एंड ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 27%। ठीक है, पिछड़े जातियों के लिए 27% का आरक्षण है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 243 ओ में क्या दिया है कि अगर द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटेड टू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस मेड अंडर आर्टिकल 243 के कांट बी क्वेश्चन इन कोर्ट। अच्छा, आर्टिकल 243 में ओ में दिया गया है कि अगर कोई लॉ है, ठीक है, उस लॉ की जो वैलिडिटी है उस पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जाएगा यदि वह आर्टिकल 243 के अंतर्गत परिसीमन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1989 में पीके थुंगन कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लेकर, उसने बताया कि इनको एक संवैधानिक दर्जा देनी चाहिए और समय समय अंतरालों पर इनमें चुनाव कराने चाहिए। किसने कहा, पीके तुंगन कमेटी ने। कब कहा, 1989 में कहा। नाउ यूपी पंचायत राज एक्ट डज नॉट एक्सटेंड टू एरिया गवर्न अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, यूपी नगर पालिका अधिनियम 1959। ये बहुत याद रखिएगा, 1959 में नगर पालिका अधिनियम आया है, 1959 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट कब आया है, वही ऊपर है, जिस हम लोग महापालिका अधिनियम कहते हैं, 1959 में। इसमें क्या क्या इसका कार्य होता है, ये इलेक्टोरल रोल बनाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। किस सेक्शन के अंतर्गत, 35 से 40 के बीच में। ठीक है, इलेक्शन करने के लिए इलेक्टोरल रोल्स बनाता है। टर्म ऑफ उत्तर प्रदेश प्रधान एक्सपायर्स विद टर्म ऑफ ग्राम पंचायत। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का जैसे ही विघटन होगा वैसे प्रधान का भी हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट है। 29 सब्जेक्ट 11वीं अनुसूची में है और 12वीं अनुसूची में कितने हैं, 18 सब्जेक्ट। कितने हैं, 18। ठीक, तो पंचायती राज में जो 11वीं अनुसूची में है उसमें 29 सब्जेक्ट है और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि 12वीं अनुसूची में है उसमें 18 सब्जेक्ट है या
आगे बढ़ते हैं। 12वां वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन को ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसको क्या दिया, ग्रांट दिए हैं, ठीक है, अनुदान दिया है। और कितने समय के लिए दिया था, 2005 से 2010 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्मल भारत अभियान एनबीए, इसका क्या मतलब है, इसका काम है स्वच्छता को बढ़ावा देना ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, ग्रामीण घरेलू इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, निर्मल भारत अभियान। नाउ आर्टिकल 243 बी, इसमें क्या होता है, ये बताता है कि पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर, मध्य स्तर पर और शहरी स्तर पर करना चाहिए। आर्टिकल 243 बी। मिनिस्ट्री ऑफ, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्रीज ऑफ सैचुरेशन अप्रोच 2024, 100 ग्राम पंचायत भवन वेयर सैंक्शन टू यूपी, ठीक है। मतलब एक मिनिस्ट्री ऑफ सैचुरेशन अप्रोच होती है, उसके हिसाब से कि उत्तर प्रदेश में 2024 में 100 पंचायत भवन बनाने का बिल या भी जो भी है बजट पास किया गया है, ठीक है। पंचायत सम्मेलन ऑन ईज ऑफ लिविंग, ठीक है, ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था आगरा में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका क्या फायदा था, इसका फायदा ये था कि इसने बताया कि कैसे जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को और सर्विस डिलीवरी को, मतलब कि सरकार के द्वारा बनाई गई जो भी योजनाएं हैं वो जड़ तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका सम्मेलन, पंचायत सम्मेलन ईज ऑफ लिविंग कहाँ हुआ था, आगरा, उत्तर प्रदेश में। 35 जो जिले हैं, ठीक है, उनको बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, जिसको हम लोग BRGF कहते हैं, उसके अंतर्गत क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है 35 जिलों को, ठीक है। और देखिए ये जो BRGF फंड होता है ना, इसका मतलब कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसे ये लागू किया जा रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और स्टेट प्लानिंग कमीशन के द्वारा देखा जाता है, ठीक है, ये जान लीजिए। BRGF फंड, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, कितने जिले इसके अंतर्गत आए हैं, 35 जिले आए हैं, ठीक है। कौन देखता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और स्टेट प्लानिंग कमीशन। रिफॉर्म्स फॉर स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आफ्टर 73वां अमेंडमेंट। देखिए 73वें अमेंडमेंट के बाद जो भी मतलब कि बदलाव लाए गए हैं हमारे पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, उनकी मजबूती बनाने के लिए, वो उसका सुझाव एल.एम. सिंघवी कमेटी ने दिया था, ठीक है, समिति ने दिया था, कमेटी ने दिया था। पहली बार जो हमारा पंचायती राज सिस्टम राजस्थान में लागू हुआ था, राजस्थान का एक जिला है नागौर, वहां पर लागू हुआ था ये, ठीक है। कब हुआ था, 1959 में हुआ था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेजर शॉर्ट कमिंग्स आइडेंटिफाइड इन ब्रिटिश एरिया पंचायती सिस्टम दैट लेड टू रिफॉर्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पंचायती राज सिस्टम। मतलब कि वो सभी कमियां जो हमने ब्रिटिश के समय के पंचायती सिस्टम में देखा और अपनी आजादी के बाद उन कमियों को पूरा किया, वो कौन सी कमियां थी। एक तो हमने जो उसका लीगल, मतलब कि जो भी कानूनी दाव पेचों में जो था वो उनको हमने सही किया है। और इसमें पहले क्या था कि लोगों का जो उसमें क्या था, रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ठीक है, फिर हमने रिप्रेजेंटेशन, चुनाव, ये सब भी इंक्लूड कर लिया। स्वामित्व स्कीम का क्या मतलब होता है, स्वामित्व स्कीम का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी कार्ड को बांटा गया लोगों में, 35 लाख, ठीक है, लाभार्थियों को बांटा गया पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल 2023 को। अब ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। स्वामित्व स्कीम किससे जुड़ी है, प्रॉपर्टी कार्ड से जुड़ी हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि अपना जो शेयर होता है मनरेगा फंड का, उसको ट्रांसफर किया है कहां पे, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ग्रांट फंड में, स्टेट एम्प्लॉयमेंट ग्रांट फंड में। नाउ आगे बढ़ते हैं। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में इसका क्या किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया, ठीक है। और ये क्या करता है, पंचायतों को एसेस करता है और उनको इंसेंटिव देता है, अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इंसेंटिव देता है। कब से आया है ये, 2023 से, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। प्राइमरी ऑफिसर या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल 3 टियर्स ऑफ पंचायती राज, मतलब जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज की प्रणाली है उसकी ऑडिट करना, ठीक है, के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार अधिकारी है वो कौन है, वो है चीफ ऑडिट ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पंचायत, चीफ ऑडिट ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पंचायत, ठीक। एरिया बेस्ड ऑन साइट वैल्यूएशन सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट वाज रिकमेंडेड बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। मतलब कि एरिया, मतलब कि क्षेत्र पर आधारित किसी भी साइट का जो मूल्यांकन है या प्रॉपर्टी टैक्स का जो मूल्यांकन है वो किया जाएगा, ठीक है। तो इसको किसने रिकमेंड किया था, स्टेट फाइनेंस कमीशन ने, राज्य वित्त आयोग ने किया था उत्तर प्रदेश के। आर्टिकल 283 बीबी जो संविधान का है वो बताता है कि वो अथॉरिटी
जो कि राष्ट्रपति को सुझाव देगी, रिकमेंडेशन देगी, ताकि वो जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसमें जो रिसोर्सेस हैं सम पंचायत की उनको भी जोड़ दे, तो वो होता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। एज पर आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट टू ऑगमेंट द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्स ऑफ द पंचायत। एक होता है ई ग्राम स्वराज, ठीक है, इसका काम क्या होता है, लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी, मतलब भाषाई आधार पे लोगों को जोड़ना, ठीक है। इसके इस्तेमाल से एक एआई पावर्ड ट्रांसलेशन है जिसका नाम है भाषिनी इनिशिएटिव, उसके द्वारा, याद रखिएगा, भाषिनी इनिशिएटिव ई ग्राम स्वराज से जुड़ा हुआ है। नाउ अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, ठीक है, जीवन और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, मतलब पंजीकृत अधिनियम 1959 के अंतर्गत, ठीक है, एक मुखिया और करस्पॉन्डिंग ऑफिसर एक गांव का या फिर कोई ऑफिसर इंचार्ज जो कि लोकल पुलिस स्टेशन का हो या कहीं का हो, उसके ऊपर यह दायित्व होता है कि वो रजिस्ट्रार को आके बताए किसी नए जन्मे हुए बच्चे को या कोई मृत व्यक्ति के बारे में जो कि किसी वीरान इलाके में या किसी सार्वजनिक स्थल पर पाया गया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके लिए 30,000 पर किलोवाट सब्सिडी, मतलब 30,000 रुपए प्रति किलोवाट की जो सब्सिडी अमाउंट है 2 किलोवाट कैपेसिटी के लिए घरेलू उत्पादों को दिया जा रहा है, ठीक है। 30,000 रुपए, ठीक है, पर किलोवाट की सब्सिडी मिले, मतलब 1 किलोवाट का आप लगवा लेंगे तो जो भी पैसा होगा उसमें से 30,000 रुपए आपकी सब्सिडी में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है, स्कीम है, ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है ICDS। ना उत्तर प्रदेश MLA लैंड स्कीम, ठीक है, तो अंडर MLA मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, LAD लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, विधायक निधि जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक प्राइमरी सोर्स होता है फंडिंग का एनुअल बजट एलोकेशन में जो राज्य के द्वारा बनाया जाता है। 2 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाते हैं प्रत्येक विधानसभा के मेंबर या को, ठीक है, ताकि वो अपने लोकल एरिया का डेवलपमेंट कर सके। नाउ अंडर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP रुपीज 75 रुपए दिए जा रहे हैं इंसेंटिव के रूप में आशा वर्कर्स को, ठीक है। किस लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो मोटिवेट कर रही हैं घरेलू लोगों को ताकि वो लोग अपने यहाँ टोटी का कनेक्शन ले लें, टैप का कनेक्शन ले लें, NRDWP सपोर्ट फंड के द्वारा, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर फंड के द्वारा। नाउ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार को राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से जोड़ दिया गया, मर्ज कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2013-14 में। इस पुरस्कार की राशि में 75% केंद्र का और 25% राज्य का सहयोग होगा, ठीक। PM कुसुम क्या होता है, PM कुसुम का मतलब होता है सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किसके स्कीम के अंतर्गत किया गया, योजना के सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किया गया है। एम्प्लॉयमेंट टू माइग्रेंट लेबरर रिटर्निंग टू विलेज इन UP, ठीक है, जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार देने के लिए जो गांव लौट आए हैं, कौन सी स्कीम चलाई गई है, उसके लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया है, ठीक। पार्ट 9 जो है हमारे संविधान का, उसमें पंचायत का विवरण है, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, वो वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है राज्य सरकार, लोकल स्थानीय जो भी बॉडीज होती हैं पंचायत, उनके बीच में, ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ये PGS स्कीम होती है केंद्र सरकार की, ये किस लिए होती है, ताकि जो भी परफॉर्मेंस है पंचायत के उनको मतलब सुधारा जा सके, ठीक। अब चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए, शुरू करते हैं फटाफट। देखिए X लुकअप और V लुकअप दोनों किसके फंक्शन है, MS Excel के फंक्शन है, ठीक है। क्या काम होता है, देखिए X लुकअप क्या करता है ना, किसी भी वैल्यू को खोज सकता है किसी भी दिशा में, लेफ्ट राइट अप डाउन, किसी भी दिशा में। X मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक। और ये रिवर्स और हॉरिजॉन्टल भी लुकअप्स को अलाउ करता है। V लुकअप का क्या काम होता है, ये सिर्फ सर्च करता है राइट साइड में, ठीक है, सर्चेस टू द राइट ऑफ द लुकअप वैल्यू।
मतलब कोई अगर वैल्यू दी है तो उसके इस तरफ राइट साइड में जो सर्च करता है वो होता है वी लुकअप, और एक्स लुकअप किसी भी दिशा में। नाउ Windows system restore feature can undo system level changes without affecting personal files, as it creates snapshots called restore points at specified interval or before major updates। ठीक है, अब इसका हिंदी बताना थोड़ा सा टफ है लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। देखिए विंडो सिस्टम क्या करता है, रीस्टोर करने का फीचर होता है उसके अंदर, ठीक है, जो कि कोई भी किया सिस्टम को अगर कुछ आपने कर दिया है उसमें उसके लेवल में कोई चेंज है तो उसको अंडू कर सकता है, मतलब वापस से पुरानी यथास्थिति में ले आ सकता है बिना किसी पर्सनल फाइल को अफेक्ट किए। ठीक है, वो क्या करेगा कि उन सभी चीजों का एक स्नैपशॉट बना देगा जिसको हम लोग कहेंगे रीस्टोर पॉइंट। ठीक है, ठीक, और एक स्पेसिफाइड इंटरवल या फिर किसी बड़े अपडेट से पहले उन सबको स्टोर कर लेगा। ठीक है, देखिए मैच द फॉलोइंग है। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग का मतलब होता है कि कोई मतलब डिसेप्टिव मेल, मतलब धोखे भरा मेल भेज देना किसी को, अगर कोई उस पर क्लिक कर दिया तो उसकी जो जानकारी है स्टील क्रेडेंशियल्स उसके पास चली जाएगी, हैकर के पास। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि वो जो डाटाबेस होता है उसको मतलब वो कर देना, बिगाड़ देना, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर देना उसको। रैंसमवेयर क्या होता है, ये डाटा को इंक्रिप्ट कर देता है और पेमेंट की डिमांड करता है, मतलब आपका डेटा है उसको कोई बाहर से लॉक कर देगा, उसमें पासवर्ड डाल देगा, फिर आपसे कहेगा कि पैसा दो तभी पासवर्ड दूंगा, तो ये होता है रैंसमवेयर। मैन इन द मिडिल MITM क्या होता है, ये कम्युनिकेशन दो पार्टीज के बीच में क्या करता है, बनाता है, स्थापित करता है, इंटरसेप्ट करता है, उसको देखता है, स्थापित करता है, जो भी है, सुनता है। शायद इंटरसेप्ट का मतलब होता है सुनना, देखना, दो लोग क्या बात कर रहे हैं उसे कहते हैं MITM। आगे बढ़ते हैं, ईव्स ड्रॉपिंग टाइप की कोई चीज है। AI कैन बी यूज फॉर फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंशियल, वित्तीय संस्थाओं में, ठीक है, AI का इस्तेमाल किया जाता है किसी प्रकार का फ्रॉड, धोखाधड़ी को पकड़ने के लिए। और AI क्या कहता है, ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस में भी मदद कर सकता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, स्केलेबिलिटी होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि किसी भी डाटा वॉल्यूम, अगर मान लो डाटा का जो वॉल्यूम अचानक से बहुत बढ़ जाता है, यूजर की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हैंडल करने का जो फीचर होता है बिग डेटा प्रोसेसिंग में उसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। नाउ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, के पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर बनते थे, फिर ट्रांजिस्टर का जमाना आया, फिर इंटीग्रेटेड IC सर्विस सर्किट का जमाना आया, फिर अब फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर चिप का जमाना चल रहा है। ठीक है, नाउ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आर फंडामेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ठीक है, HTML डिफाइंस वेब डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर व्हाइल HTTP इज प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वेब कंटेंट बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। तो देखिए जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होती है HTML होता है, वो वेब डॉक्यूमेंट को डिफाइन करता है, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और जहां तक कि टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का होता है, वो क्या कहता है कि जो भी वेब कंटेंट होते हैं, जो भी जानकारी वेब पर होती है, उसको सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, बांटता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर, HTTP का पोर्ट नंबर 80 है, HTTPS का 443 है, FTP का 21 है, SMTP का 25 है। HTTP का 80 है, HTTPS का 443 है, FTP का 21 है, SMTP का 25 है। बस देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि याद ही रहे। नाउ इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर यूजिंग AI टू एनालाइज लार्ज डाटा सेट, ठीक है, जैसे एक्सरे, MRI स्कैन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड टू इंप्रूव क्लिनिकल आउटकम्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, लेबल्ड इनपुट आउटपुट पेयर से जो लर्निंग होती है उसे सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, बिना किसी लेबल्ड डेटा के अगर कोई लर्निंग कर रहा है तो वो अनसुपरवाइज्ड है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, ट्रायल और एरर के द्वारा जो कोई सीख रहा है उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, लर्निंग थ्रू लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा, मतलब लेबल्ड और अनलेबल्ड, लेबल्ड और अनलेबल्ड दोनों डेटा से अगर आप सीख रहे हैं तो वो सेमी सुपरवाइज्ड है। सिर्फ लेबल्ड से सीख रहे हैं तो वो सुपरवाइज्ड है, बिना लेबल के सीख रहे हैं तो अनसुपरवाइज्ड है, और ट्रायल और एरर किससे सीख रहे हैं तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहते हैं उसको। ठीक है, सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल का एग्जांपल क्या है, SSH सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल का क्या है, ये एग्जांपल है। पोएम झांसी की रानी किसने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। डांस परफॉर्म बाय वुमेन ड्यूरिंग रेनी सीजन, मतलब बारिश के समय में जो डांस किया जाता है उत्तर प्रदेश में उसे क्या कहते हैं, कजरी कहते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ, मराठाओं ने कंट्रोल ले लिया आगरा शहर का, उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने उसका कंट्रोल ले लिया 1803 में मराठों से। ठीक है, बिफोर बिकमिंग अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक शहर बनने से पहले शामली एक तहसील था, ठीक है, किसी एक शहर का, और उसका इनिशियल नाम क्या था ये बताइए। ठीक, तो देखिए पहले शामली का पहला नाम क्या था, उसका नाम था प्रबुद्ध नगर, बाद में वो क्या हुआ, और वो जिस शहर का तहसील था वो था मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो शामली पहले मुजफ्फरनगर की तहसील थी, बाद में एक शहर बन गया, वो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट बन गया, इसका पहले नाम क्या था, प्रबुद्ध नगर था। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। नककटैया यूनिक कल्चरल प्रोसेशन ड्यूरिंग दशहरा, ये कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। नककटैया, नककटैया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854। यही मेन चीज थी भाई 57 की लड़ाई का कारण हमें लगता है शायद। अंडर यूपी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2024, ठीक, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, बेल, एंटिसिपेटरी बेल जो होता है उसको लेने से रोक देता है अगर वो पॉस्को एक्ट 2012 के अंतर्गत क्या होता है, दोषी पाया जाता है, ठीक है, या अक्यूज्ड होता है। वो क्या कहता है कि अगर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट 1967, मतलब कि जैसे कोई देशद्रोह वाला, मतलब राज्य के खिलाफ या कोई ऐसे कृत्य में संलिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति को भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, ठीक। फिर जो भी अगर धर्मांतरण के किसी केस में संलिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति को भी एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। नाउ चंद्रयान कह रहे हैं, चंदायन एक अवधी सूफी वर्क है, मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो दो मतलब पराक्रमी प्रेमियों के बारे में बताते हैं। उनका एक का नाम है लोरिक, दूसरे का नाम है चंदा। लोरिक और चंदा के बारे में बताते हैं। चंदायन में कौन बताता है? मुल्ला दाऊद जी बताते हैं। नाना साहब कानपुर विद्रोह, कारू भगत रानीपुर से फाइटर थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से थे, खान बहादुर खान ने क्या किया, बरेली में सरकार बना दी अपना, ठीक है। ये सब 1857 के क्रांति के समय की बात हो रही। देखिए, ड्यूरिंग द लेट फेज ऑफ अवध रीजन कानपुर वाज फाउंड बाय मर्जिंग ओन सिटी ऑफ कानपुर एंड सराउंडिंग। देखिए, अवध के थोड़े बाद के कालखंड में कानपुर जो शहर बनाया गया था वह कानपुर के पुराने शहर को जोड़ के प्लस कुछ गांव थे जिनको जोड़ के बनाया गया। वो गांव कौन कौन से थे? जूही, पुरसवान, पटकापुर, सीमामऊ। जूही, पुरसवान, पटकापुर, सीमामऊ, ठीक है। JKPS, जूही, पुरसवान, पटकापुर, सीमामऊ। फिर अब 2024 में अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है। द पोजीशन ऑफ 2014 में The 2014 Amendment Act introduces the position of the one chairman plus 2 vice chairman plus 25 मेंबर। सॉरी, इसमें थोड़ा सा कमी है, इसको रिव्यू कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किसको दिया जाता है? ये देखिए, पहली बात तो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली हो। इसमें कैश प्राइस कितना दिया जाता है? 3,11,000 दिया जाता है, प्लस उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और रानी लक्ष्मीबाई की एक ब्रांच की मूर्ति दी जाती है और एक स्क्रोल दिया जाता है, ठीक। और ये टोटल 31 खेलों में दिया जाता है जिसमें वुशु भी आता है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड। नाउ वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निवेश भारती पोर्टल, सारथी पोर्टल क्या है? तो निवेश सारथी पोर्टल क्या होता है? ये 2022 में लॉन्च किया जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है। ये राज्य में इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए लाया गया है, ठीक है। इसमें 50 से अधिक डिपार्टमेंट को सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर ले आया गया है। मुजफ्फर अली जिनका जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, ठीक है। ये उमराव जान के डायरेक्टर और राइटर हैं, ठीक। नाउ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो एम्प्लॉय क्या है? तो जो भी कर्मचारी है मस्ट भी किसी भी एक मतलब संस्थान में रजिस्टर्ड होना चाहिए उसको किसी PFO में 1 अक्टूबर 2020 से पहले इस योजना का लाभ पाने के लिए, ठीक। और 15,000 रुपए से कम उसकी सैलरी होनी चाहिए मासिक, ठीक है, महीने में। और उसका कोई भी मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए 1 अक्टूबर 2020 के पहले का, ठीक है। उत्तर प्रदेश RTI रूल 2015, कंप्लेन और अपील फाइल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स इट वाज फाउंड इन ऑर्डर रजिस्टर्ड सेल कंटिन्यू टू बी प्रोसेस्ड एज बिफोर, ठीक है। अगर मतलब जैसे कोई कंप्लेन या उसके खिलाफ अपील दाखिल की गई हो, ठीक है, RTI में, ठीक है, और तो ऑर्डर के हिसाब से वो उसी प्रकार चलेगी जैसे वो चल रही है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी मतलब हो। ऑटोनॉमस बॉडी स्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पीयर हेडेड द गुणवत्ता संकल्प इनिशिएटिव इन उत्तर प्रदेश फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर एजुकेशन स्किलिंग एंड MSME क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, तो भारत सरकार के द्वारा एक स्वायत्त संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के गुणवत्ता संकल्प को भी नजर रखेगा, वहां पे स्वास्थ्य और शिक्षा और स्किलिंग और जो भी हमारी MSME इंडस्ट्रीज है उन पर भी नजर रखेगा, ठीक है, फोकस करेगा।
नाउ अनुशीलन समिति जो कि 1902 में बनाई गई थी, इसके मेंबर कौन कौन थे? सतीश चंद्र बोस, परमनाथ मित्र, वीरेंद्र कुमार घोष, विपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस और अरविंदो घोष। और भी लोग थे, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट लोग हैं। अब ये याद रखिए, अनुशीलन समिति कब बनी है? 1902 में बनाई गई है। तो इसी के साथ हमारा ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए फटाफट अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग रोज रोज एक एक सेट। आज एक सेट आएगा, अभी मैं अपलोड करूंगा आज एक सेट, वो देखिएगा, कमेंट करिएगा कैसा है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, स्टे कंसिस्टेंट, मिलते हैं। और अभी धीरे धीरे मतलब उस टाइम से मैंने ब्रेक ले लिया था तबीयत की वजह से, लेकिन अब आरओ के भी वीडियोस हम लोग कंटिन्यूअस ले आएंगे। सी यू टुमारो, थैंक यू।